कल आईपीओ एनालिसिस करवाया था आप लोगों को, आई होप उसको लेकर तो कोई क्वेरी नहीं है। नो सर। एकदम क्लियर। यस। ओके स्टूडेंट्स, आज से आपका फंडामेंटल्स वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब आपको मैं टेक्निकल्स की तरफ लेके जा रहा हूं। क्या फर्क है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में, सबसे पहले उसको समझिए। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं उसकी शेयर होल्डिंग के थ्रू, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू, उसके ग्रोथ एनालिसिस करके, पी देखकर, यहां तक कि हमने आईपीओ एनालिसिस में उसके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड तक चेक कर लिया। आज जो टेक्निकल शुरू होते हैं वो चार्ट और पैटर्न को देख के डिसाइड होता है। अब सर इनका क्या रोल होता है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का लॉन्गर विजन हमको देते हैं। आने वाले 5 साल 10 साल उस कंपनी के मजबूत रहेंगे या कमजोर रहेंगे उसका आइडिया देते हैं। वहां हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है वो आइडिया देते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म गेन्स में बहुत मदद कर देते हैं, मोमेंटम हासिल करने में बहुत मदद कर देते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं वो स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक तरफ चार्ट पैटर्न्स है, दूसरी तरफ कैंडल स्टिक्स है। ये दोनों मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं आज। सबसे पहले मैं दो पर्टिकुलर मेरे फेवरेट चार्ट पैटर्न्स हैं जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। समय गंवाए बगैर आइए शुरू करते हैं। बेटा हमारा आज का सबसे पहला चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट क्या होता है, कैसा होता है, मैं आइए उसका आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। इसको असेंडिंग ट्रायंगल क्यों कहा जाता है वो भी आपको समझाता हूं, और एक शेयर के थ्रू उसका एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं। देखिए आपके सामने मैंने एक कंपनी का चार्ट ओपन किया है। बहुत सिंपल है, गूगल में आप भी टाइप करके देख सकते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये देखिए ये चार्ट खुला हमारे सामने, ठीक है। अब इसको 5 साल के व्यू पे रख दीजिए। अब इस तरह का चार्ट हमारे सामने आ गया, ये सबको दिख रहा है? यस सर। अब इसको यस हम सर। असेंडिंग ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं इसको समझिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिजाइन है यहां से यहां तक जो जा रही है, अगर यहां पर आपको दिख रहा है ये जहां पे एरो बना हुआ है, वहां पे एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी नीचे की तरफ जा रही है। यस सर। इसको अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे यहां से, तो ये लाइन एक ट्रायंगल का शेप बना देती है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहां से लाइन बढ़ती 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 ऊपर तक आई और यहां पे एक ट्रायंगल का शेप बन गया। इसी वजह से इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब इसकी खूबसूरती, इसकी अच्छाई क्या है, इस पैटर्न के अंदर ये जो शेयर्स हैं ये वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, ये बड़ा पैसा बना के देते हैं। और इनकी खूबी कैसे पकड़ी जा सकती है, आइए आपको मैं बहुत ही गजब के एनालिसिस से समझाता हूं। देखिए कोई भी शेयर का जो भाव होता है ना, एक तरफ ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो कभी नीचे भी जाता है कभी ऊपर भी जाता है, अप डाउन चलता रहता है। अच्छी क्वालिटी का शेयर अपने पुराने भाव पे वापस कभी नहीं आएगा। हम यहां से इसका डिस्कशन करते हैं। दिसंबर 2023, तो पिछले एक साल का आइडिया आ जाएगा। ये पिछले एक साल का चार्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आती है शेयर में डिप, शेयर का रेट था 468 रुपीज, आप देख सकते हैं यहां पर। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि जब लास्ट टाइम ये शेयर गिरा, दूसरी बार उसके बाद जब शेयर गिरा, तो क्या है 468 के नीचे गया। देखो ये 468, यहां पे गिरा तो रेट क्या आया 482, ऊपर जाके नीचे आया, फिर नीचे आया 522,
फिर 559, 660, लेकिन ये पुराना लेवल नहीं तोड़ेगा। देखो 559 है ना, 561 ₹2 से मिस किया, लेकिन पुराना लेवल नहीं तोड़ेगा। इसको कहते हैं हायर लोज हायर हाई फॉर्मेशन। एक और आप चीज इसमें आजमाइए, इसमें जब भी भाव गिरता है थोड़े ही समय में वो वापस उठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहां भाव गिरा 771 से 729 आया, ₹50 गिर गया, लेकिन झटका मार के ये शेयर वापस 850 चला गया। यहां पर भी हुआ, देखिए ये 1020 से 977 चला गया था, फिर झटका मार के 1100 के ऊपर चला गया और आज 1200 के ऊपर है। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, कि जरा सा भाव गिरने पर इस शेयर को खरीदने के लिए भीड़ आ जाती है, बाइंग आ जाती है। ऐसा समझिए कि कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और वो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जब बिग बिलियन सेल आती है या अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल आती है, तो सबसे पहले सेल आउट कौन सी चीज हो जाती है हर बार? आईफोन। एम आई करेक्ट? यस सर। उसका रीजन क्या? क्वालिटी बहुत अच्छी है और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, तो हर कोई लेने आ जाता है। जैसे ही आईफोन का भाव गिरता है लोग खरीदने आ पड़ते हैं और वापस थोड़ी देर में आईफोन का भाव ऊपर चला जाता है। ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। जैसे ही आईफोन का भाव जरा सा नीचे जाता है वहां पे बाइंग आ जाती है, आईफोन का भाव ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट शेयर्स के साथ है। मैं एक और शेयर दिखाता हूं आपको, ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। देखिए इसके अंदर भी आपको यही पैटर्न दिखेगा, जब जब इसमें गिरावट आती है कंपनियां खरीदने आ जाती हैं। देखो शेयर गिरते ही फट से भागा, गिरा भागा, गिरा भागा। और इसमें भी जो डिजाइन बन रहा है वो ऐसा है, देखो ट्रायंगल का, इसीलिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। अब आप लोग सबसे पहले इसकी थियरी लिख लीजिए।
लिख दिया सबने बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए अब असेंडिंग ट्रायंगल से चार्ट्स हमेशा एक तरफ से नहीं, उल्टे पुल्टे निकलेंगे। अब असेंडिंग ट्रायंगल का दूसरा पार्ट, उल्टा साइड, होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यानी ऐसे शेयर्स जो वेल्थ खत्म कर देंगे आपकी, जिनमें रिकवरी नहीं होने वाली। पहले आप थियरी लिखिए, मैं फिर इसके चार्ट्स दिखाता हूं आपको।
अब आइए आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लोग इनको अक्सर सस्ती प्राइस होने के कारण खरीदते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना बेटा, तो इसमें किसी का पैसा नहीं बनता। ये देखिए 5 साल का चार्ट अगर मैं आपको जीटीएल इंफ्रा का दिखाऊं, ये उसका मैक्स चार्ट है। अब इसमें क्या हाईलाइट होता है कि जब जब इसका भाव जरा सा ऊपर आता है, लोग इसे बेचने आते हैं। देखो जैसे जैसे इसमें ऊपर आएगा, ये नीचे चला जाएगा। इसमें तेजी कभी टिकती नहीं है बेटा। जब जब इसमें तेजी होती है, शेयर का भाव गिर जाता है। जब जब इसमें तेजी होती है, शेयर का भाव गिर जाता है। आप ऑब्जर्व करिए, इसमें भाव चढ़ेगा और इमीडिएटली गिरेगा। ये देखो, ये गया और धड़ाम स्लॉप बना के गिरेगा, और ये कांस्टेंट होता है। ऐसे ढेरों शेयर्स हैं बेटा। देखिए ये बिल्कुल उलट है। अब अगर इसको आप देखेंगे ना, तो यहां पे डंडी बनेगी और ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा। ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसीलिए इसका नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इन शेयर्स के अंदर सालों तक कोई वैल्यू नहीं आती बेटा, ईयर्स। देखिए लोग यस बैंक उम्मीद में खरीदते हैं कि यस बैंक चलेगा चलेगा चलेगा। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में 60% का नेगेटिव रिटर्न है। कमाई तो छोड़िए, इसने नुकसान करवाए लोगों के। और ऐसे ढेरों शेयर्स हैं बेटा। ये देखिए आरबीएल बैंक, इसका पिछले 5 साल का चार्ट देख लीजिए। मजाल है कि कोई कमा के निकल जाए यहां से। जब जब ये शेयर ऊपर आएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आप देख लीजिए, एकदम धड़ाम से नीचे गिरेंगे ये शेयर। इनमें कभी तेजी नहीं बन पाती। वोडाफोन देख लीजिए, ये इसका 5 साल का चार्ट है, ये इसका मैक्सिमम चार्ट है। आप देख लीजिए, जब जब इसमें जरा सी भी तेजी आती है, लोग शेयर बेचने आ जाते हैं। ये शेयर सस्टेन नहीं कर पाता। ये देखिए, इसमें जब जब तेजी आती है, शेयर नीचे गिर जाता है। ये जिंदा ही नहीं, होल्ड ही नहीं कर पाता है बेटा। दिस शेयर कोलैप्सेस। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये चिंदी शेयर होंगे, छोटे सस्ते कम प्राइस वाले, जो अट्रैक्टिव लगते हैं। ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है। आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये ट्रायंगल का शेप रिवर्स में बन रहा है, इसीलिए इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। आई होप सबको समझ में आया बेटा। यस यस सर। तो आप सिर्फ ये चार्ट देख करके भी पता लगा सकते हैं कि ये शेयर में पैसा बनेगा या बिगड़ेगा। इनको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। थियरी भले जिसकी बाकी हो लिख लीजिए, ये थोड़ी थियरी नीचे तक थी। जिनकी बाकी हो पहले खत्म कर लीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट लिख लीजिए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ शेयर्स देता हूं, आप उनके चार्ट स्टडी करिएगा आज, और उसमें से आपको किसमें असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, किसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे शेयर्स आपको पता करने हैं। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, बी रेडी विथ इट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं लिस्ट ओपन कर लूं आपके लिए। ठीक है, ओके पहला स्टॉक है हमारा डीआरसी सिस्टम्स। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, एस्ट्रॉन पेपर, ये 5 शेयर आपको एक दिए, अब आपको दूसरे 5 देता हूं। ये 5 शेयर और 5 कुल 10 शेयर आपको दिए हैं, इनको आपको स्टडी करना है और मुझे अपडेट देना है कल सुबह तक कि इनका क्या है परफॉर्मेंस। ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, आप सबसे मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू। सर एक डाउट है मेरे को। पूछिए। ये तो एनालिसिस करके सर कल तक बता देंगे। मेरे को थोड़ा वो अलग था अपना, जो टीटीएमपी जो अपन देखते हैं ना, टीटीएमपी और सेक्टर पी, हम्म, तो वहाँ पे टीटीएमपी में पता है वो लोअर वो मैं लिखा होता है आएगा, और अभी हायर आएगा, पी लिखा वो होता है। चार्ट से जुड़ा हुआ है भैया, आएगा, आने वाले अच्छा, दिनों में पता चलेगा आपको। ओके 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 ओके। हाँ।